पीआरपी या एसीपी या स्टेम सेल्स के इंजेक्शन देने से पेशेंट ठीक हो जाता है या उसको मेहनत भी करनी पड़ती है? नी पेन के लिए बहुत सारे लोग एसीपी, पीआरपी या स्टेम सेल्स लेते हैं ताकि उनको रिप्लेसमेंट से बचाया जा सके, क्योंकि ये चीज़ें कार्टिलेज रीजनरेट कर देती है और हो सकता है उनको रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं पड़े, पेन भी ठीक हो जाता है। पर डॉक्टर आस्था, बीइंग फिजियोथेरेपिस्ट, आपको क्या लगता है कि सिर्फ पीआरपी या एसीपी या स्टेम सेल्स के इंजेक्शन देने से पेशेंट ठीक हो जाता है या उसको मेहनत भी करनी पड़ती है? इन ट्रीटमेंट्स के बाद ये ट्रीटमेंट जनरली करते क्या है कि जो आपके मेनिस्कस है या कार्टिलेज डैमेज है, उनका जो डीजनरेशन हुआ है उसको रीजनरेट करते हैं, तो बहुत ही बेनिफिशियल ट्रीटमेंट है। बट ये जो आपकी मांसपेशियाँ हैं, जो एक उम्र के साथ जो एल्डरली केसेस में, एल्डरली पेशेंट्स में जो मांसपेशियों की वीकनेस है, जिसे हम मसल एट्रोफी भी कहते हैं, मसल वेस्टिंग भी कहते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि इन ट्रीटमेंट के साथ साथ अलॉन्ग विद दीज ट्रीटमेंट्स एक फिजियोथेरेपी रिहेबिलिटेशन भी कंटिन्यू रहे। गाइडेड फिजियोथेरेपी रिहेबिलिटेशन लेने की बहुत ज़रूरी है। तो इन ट्रीटमेंट के साथ साथ पेशेंट्स का एक गाइडेड फिजियोथेरेपी रिहैब चलता है। हर हफ्ते उनको जो है एक रिहैब प्रोग्राम दिया जाता है वीडियो कॉल कंसल्टेशन के थ्रू, जो हमारा एआई जनरेटेड ऐप है, जिसमें हम पेशेंट को एक प्रिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं अगर पेशेंट ऑफलाइन अवेलेबल नहीं है। और अगर पेशेंट ऑफलाइन अवेलेबल है तो पेशेंट हमारे सेंटर पे आते हैं डेली और हमारे साथ रिहैब, गाइडेड रिहैब कंटिन्यू करते हैं जब तक पेशेंट सिम्टमलेस नहीं हो जाता है। और जैसे ही पेशेंट सिम्टमलेस होता है और एक पावर आ जाती है उसके नी में और मसल्स में, उसके बाद हम पेशेंट्स को एक मेंटेनेंस प्रोग्राम के साथ वापस भेज देते हैं।